हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन हमारी बहुत उपयोगी, बहुमुक्तिकारक मेडिसिन। इस मेडिसिन की गणना की जाती है। ये मेडिसिन, क्योंकि इसके अधिकांश लक्षण सर्वाधिक प्रचलित रोगों के लक्षणों के समान ही होते हैं, किसी भी दवाई का हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले लेने से उसके बहुत शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। दुरुपयोग करने से उसके बहुधा यह औषधि बहुत ही बेस्ट कार्य करती है। जिस पेशेंट को किसी भी मेडिसिन का बहुत अधिक सेवन कर चुकने के बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट शरीर में दिखाई देने लगते हैं। ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, किसी भी मेडिसिन का हमारे शरीर में अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये मेडिसिन उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, उसके दुष्प्रभाव को दूर करने का कार्य करती है। ये मेडिसिन किसी भी कहीं भी किसी भी पेशेंट का इलाज जब हो रहा होता है और उसको मेडिसिन बहुत ज़्यादा दे चुके होते हैं डॉक्टर्स, और उससे भी पेशेंट को आराम ना हो के उसके साइड इफ़ेक्ट शरीर में झलकने लगते हैं, उस समय आप नक्सवोमी का ये मेडिसिन है। इस मेडिसिन की एक डोज देने मात्र से सारे साइड इफ़ेक्ट्स, सारे दुष्प्रभाव सभी मेडिसिन के दूर हो जाते हैं। जो मेडिसिन सर्वप्रथम ये मेडिसिन इसी काम में दी जाती है। किसी भी अच्छे कुशल होम्योपैथी डॉक्टर के पास यदि पेशेंट जाते हैं तो, और पेशेंट बताता है कि मैंने बहुत जगह की दवाई खा चुका मैं डॉक्टर साहब, और मुझे कहीं से कोई आराम नहीं हुआ, तो सभी डॉक्टर्स जो कुशल डॉक्टर्स होंगे, एक्सपर्ट डॉक्टर होंगे, वे सबसे पहली मेडिसिन नक्सवोमी का पेशेंट को देते हैं, ताकि कोई भी मेडिसिन जो बहुत अधिक मात्रा में आप सेवन कर चुके होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में ना रहें, यदि हैं तो वे ख़त्म हो जाए। जो जैसी शक्तियों में समता लाती है और अति व्यवहारत, जो बहुत ज़्यादा व्यवहार की गई हो मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली गई हो, औषधि के जिन प्रभावों को, यानी कितना भी पुराने से पुराना शरीर में साइड इफ़ेक्ट रहा हो, बैड इफ़ेक्ट रहे हो मेडिसिन के, ये उसके प्रभाव को नष्ट कर देती है। नक्सवोमिका आधुनिक जीवन से संबंधित अनेक रोगावस्थाओं की बहुत प्रमुख मेडिसिन है। एक विचित्र रोग नक्सवोमिका का रोगी, सबसे पहले इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका पेशेंट सांवले रंग का होता है, यानी कृशकाय होता है, क्षीण होता है, बहुत कमज़ोर होता है, जल्दबाज होता है, सक्रिय होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मानसिक स्नायविक और चिड़चिड़ापन इस पेशेंट के अंदर कूट कूट के भरा होता है, यानी स्नायविक शक्ति इसमें कम होती है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। वे अत्यधिक मानसिक श्रम जो करने वाले पेशेंट होते हैं, ये उनकी भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जो मानसिक कार्य जिनका ज़्यादा होता है, मानसिक कार्य के बोझ के साथ वे इतने दबे रहते हैं, हर समय उनके ऊपर किसी न किसी चीज़ का मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव बना रहता है। शारीरिक श्रमहीन जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो बहुत ही उत्तम मेडिसिन है, जैसे कि ऑफिस में लंबे समय तक काम करने वाले पेशेंट हो, अत्यधिक अध्ययन करने वाले, या व्यवसाय के विषय में हर समय, अपने कारोबार के विषय में हर समय चिंतन में डूबे रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। उनके बारे में हर समय सोचते रहना, चेष्टाएँ करना, दुश्चिंता घेरे रखती है ऐसे पेशेंट को। हर समय पेशेंट शारीरिक और मानसिक रूप से दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है, श्रमहीन जीवन बिताने लगता है। मानसिक श्रम के लिए ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, स्ट्रॉन्ग चीज़ों का ज़्यादा सेवन करता है, अल्कोहल ज़्यादा लेने लगता है, शराब आदि का, उत्तेजक पदार्थों का बहुत ज़्यादा ये सेवन करने लगता है या कर चुका होता है। अधिक मात्रा में जो इनका सेवन करते हैं, ये उसके भी शरीर से दुष्प्रभाव को निकाल देती है, अथवा वह अपने किसी उत्तेजनाओं को शांत करने के
कारण करने के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगते हैं। यद्यपि ये वस्तुएं उसका उन चीज़ों का वो आदी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों का सेवन करने लगता है, सिर्फ अपने मानसिक कष्टों को दबाने की कोशिश करता है। कभी अफीम, चरस, गांजा वगैरह का सेवन करने लगता है। इनके साइड इफ़ेक्ट उसके शरीर में उसको खुद दिखाई देने लगते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ही विलासप्रिय सामग्रियों में भी जुड़ जाता है। भोजन के साथ वह बहुत मसालेदार, ये विशेष इसका कीनोट है कि इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा मसालेदार चटपटा खाना पसंद करता है। उत्तेजक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। दिन भर के अथक परिश्रम को भुला देने के लिए वो कभी शराब पीता है, कभी कोई ना कोई नशा ज़रूर करने लगता है। महिलाओं के साथ ये अक्सर ये अश्लील हरकतें करता है। हमेशा इसके मन में गलत विचार उमड़ते रहते हैं, अतः रात को देर तक ये जागता रहता है। एक नियमित समय बन जाता है इसका। फलस्वरूप अगले दिन सिर भारी होता है, जीर्ण यानी पेट खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता, चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, जोर जोर से कराता रहता है। अब कोई विरेचक दवा या कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई दवाई लेनी शुरू कर देता है, या लीवर से संबंधित कोई दवाई खाने लगता है। खनिज जल आदि का बहुत ज़्यादा सेवन करने लगता है और शीघ्र ही उन्हें लेने का वो आदी बन जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन अति उत्तम मेडिसिन है, जिससे उसकी हालत और ख़राब होती चली जाती है। चूँकि इस प्रकार की भूलें स्त्रियों की अपेक्षा अक्सर पुरुष करते हैं। ये जो मादक पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं, वे महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा करते हैं, अतः इसे पुरुषों की औषधि कहा जाता है। ये मेडिसिन नक्सोमिका जेंट्स की यानी पुरुषों की औषधि के नाम से प्रचलित है। इन परिस्थितियों के कारण स्नायु प्रणाली बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहती है, अत्यधिक अनुभूति इसको होती रहती है, सभी प्रभावों से अधिक प्रभावित होने लगता है, जिसे उपशमित या शांत करने के लिए नक्सोमिका ऐसे रोगियों को बहुत जल्दी ठीक करने का कार्य करती है। पाचन क्रिया जिनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उनकी पाचन क्रिया को ठीक करती है। यकृत शिराओं में रक्त संचय और उस पर आधारित रोग भ्रामक दशाओं में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है नक्सोमिका। आक्षेप आने लगते हैं, यानी इसको झटके लगने लगते हैं, साथ ही चेतना, स्पर्श और हिलने डुलने से इसको दिक्कतें बनने लगती हैं। इस समय ये पेशेंट ज़्यादा सोच नहीं सकता, ज़्यादा यदि सोचता है तो इसको सिर में दर्द होने लगता है, साथ साथ ही इसको चक्कर आने लगते हैं। ईर्ष्यालु बहुत ज़्यादा होता है, प्रचंड मनोवृत्ति होती है, हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है। नक्स रोगियों को आसानी से सर्दी लग जाती है, इसके पेशेंट को बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह अक्सर होती रहती है, अतः वह खुली हवा में जाने से भी डरता है। जिस समय बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, उस समय इसको ठंडी हवा में जाने से दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं। नक्स के रोगी सदैव आपे से बाहर होने लगते हैं, यानी ये ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं जिससे दूसरों को कष्ट हो सकता है। मन की स्थिति ऐसी होती है, इसका बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इस पेशेंट का, अभद्र, कपटी और कोलाहल, गंध, प्रकाश आदि ये बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, नहीं चाहता कि कोई उसे छुए। समय अत्यधिक धीमी गति से ऐसा लगता है जैसे समय बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मामूली सा रोग भी रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। दूसरों की हमेशा ये निंदा करता रहता है, दूसरों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, दुष्ट, दूसरों के दोष निकालने वाला होता है इसका व्यक्ति। इसके व्यक्ति को अक्सर चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा होता है कि ये हिंसक प्रवृत्ति तक अपना लेता है। ये सब कारण जो सिम्टम्स मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्ति के होते हैं, वे ही सारे सिम्टम्स नक्सोमिका के होते हैं। ये मेडिसिन कुचला से तैयार होती है। कुचला वैसे आयुर्वेदिक में इसको पॉइजन के नाम से जाना जाता है। कुचला
इसको शुद्ध करके यदि इसको प्योरीफाई किया जाता है तो इसकी मेडिसिन तैयार होती है। इसी का नाम नक्सोमिका है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट प्रभाव हमारे शरीर में दिखाती है। हमारे शरीर में होने वाले किसी भी किस्म के दुष्प्रभाव, साइड इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ये विशेष ध्यान देने की बात है कि इसके पेशेंट को जो भी दिक्कतें होती है अक्सर रात में होती है। अक्सर रात को 3 बजे के करीब इसकी नींद टूट जाती है। उसके बाद फिर भी कोशिश करने के बावजूद भी इसको नींद नहीं आती, या इसके पेशेंट को रात को 3 बजे तक नींद ही नहीं आती, पूरी रात करवटें बदलता रहता है, नींद आएगी तो 3 बजे के बाद आएगी। ये इसके सारे अपोजिट सिम्टम्स होते हैं। इसका पेशेंट ये मेडिसिन रात में देने की मेडिसिन होती है। कभी भी इस मेडिसिन को मॉर्निंग में नहीं देना चाहिए। इस मेडिसिन को रात में यदि सोते समय दी जाए तो शरीर में जितने भी पुराने से पुराने दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर किसी भी मादक पदार्थ मतलब किसी भी नशीली चीज़ों के अत्यधिक सेवन करने से, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन कोई पेशेंट खा रहा होता है या खा चुका होता है उनके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, या बहुत ज़्यादा नशा करने वाला जो नशा करने का आदी होता है उनके लिए ये मेडिसिन रात में यदि दी जाए तो पूरी रात में ये शरीर को बिल्कुल एकदम से नवजीवन प्रदान करती है। पूरी रात में ये अपने शरीर की पूरी बॉडी से सारे पॉइजन को नष्ट कर देती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है ये। होम्योपैथिक में सबसे पहला ट्रीटमेंट, कभी भी कोई भी पेशेंट किसी अन्य पैथी से जब इलाज करा के होम्योपैथ के पास आता है, या होम्योपैथिक से भी कोई इलाज करा के आके डॉक्टर्स को यूँ बोलता है कि सर मैं होम्योपैथिक की भी दवाई ले चुका हूँ, आयुर्वेदिक भी ले चुका हूँ, मुझे किसी चीज़ से एलोपैथिक तो मैंने बहुत ही खाई है और मुझे किसी भी मेडिसिन से लाभ की बजाय नुकसान ही हुआ है, ज़रा सा भी आराम नहीं हुआ, तो कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे पहले नक्सोमिका देंगे। नक्सोमिका देने से जितनी भी शरीर में पुरानी से पुरानी दवाइयाँ, कितनी भी पुरानी दवाइयाँ ठूस के भरी हो पेशेंट ने, उन सब का ये मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट को दूर कर देती है और नई मेडिसिन जो डॉक्टर देते हैं उसका प्रभाव का होना शुरू हो जाता है। किसी भी मेडिसिन का यदि हमारे शरीर में वर्क ना कर रही हो काम, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने दवाइयाँ चला रखी थी, कुछ समय तक उस मेडिसिन से आराम मिला, उसके बाद मेडिसिन ने काम करना बंद कर दिया। उस पेशेंट के लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है, नक्सोमिका दें और जो मेडिसिन आपको आराम कर रही थी वो मेडिसिन दोबारा से शुरू करेंगे तो आपको दोबारा से वो रिलैक्स देना शुरू करेगी, आपकी बॉडी को आराम देना शुरू करेगी। तो ये नक्सोमिका मेडिसिन होम्योपैथी की सबसे पहली मेडिसिन, होम्योपैथी की जान है। फ्रेंड्स, शरीर के अंदर किसी भी किस्म का पॉइजन हो उसको ये बिल्कुल दूर कर देती है, किसी मेडिसिन का हो या कोई नशीले पदार्थ का सेवन ज़्यादा करने के कारण हुआ हो, जैसे शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का बहुत ज़्यादा जो आदी हो चुके होते हैं, उनके हमारे शरीर में जो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उनके दुष्प्रभाव साइड इफ़ेक्ट को ये मेडिसिन दूर कर देती है। वो मेडिसिन किसी भी पैथी से संबंधित हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मत भूलना आप, बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि मेडिसिन पे मेडिसिन खुद भी कई बार अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई भी मेडिसिन यूट्यूब से देखी और जाके मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लेते हैं, उसको ले लेते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का उनको ज्ञान नहीं होता। ऐसे पेशेंट को हमेशा अपने पास में नक्सोमिका रखनी चाहिए। जो मेडिसिन आप सूटेबल सोच के, ये सोच कर के ये मेडिसिन मुझ पर बहुत अच्छा कार्य करेगी और वो मेडिसिन आपकी बॉडी पर कार्य नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए वो मेडिसिन आपकी बॉडी में तो कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ रही है। तो आप तुरंत रात में सोते समय एक डोज नक्सोमिका की लें, तो आपके शरीर से उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाएँ। आप कभी भी कोई भी मेडिसिन स्वयं ना लें। डॉक्टर्स के परामर्श के बिना किसी भी मेडिसिन को लेना बहुत नुकसानदायक है। इसलिए नक्सोमिका हमेशा अपने घर में रखना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि हमारी मेडिसिन रखी होती है, हमारे बच्चे उठाकर उन मेडिसिन को खा लेते हैं। उनको तुरंत आप नक्सोमिका की 1 डोज़ दें, तो नक्सोमिका लेने से उनके शरीर में जो मेडिसिन उन्होंने खाई हुई होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि उनकी ये मेडिसिन किस काम की है, किस पेशेंट की है, कितने इसके नुकसान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नक्सोमिका एक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जिसको आपको हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए। जिनके घर में भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज होती है, कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, उनके घर में नक्सोमिका होनी ज़रूरी है। बच्चों की पहुंच से हमेशा किसी भी दवाई को, वो कोई भी पैथी की दवाई हो, हमेशा दूर रखें। इसलिए मेरा मानना ये है कि होम्योपैथिक में आप नक्सोमिका हमेशा अपने पास रखें, ताकि कोई बच्चा भी यदि कोई मेडिसिन ले लेता है, तुरंत आप नक्सोमिका दें, तो उस पेशेंट, उस बच्चे को उस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। होगा तो ये दूर कर देगी। थैंक यू फ्रेंड्स।